और देखिए जल्दी जल्दी हम इस समय यहाँ पर आ गए हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ। वुमेन का हेल्थ कैसे होता है उस पर आज एक्शन ले रहे हैं सभी जितने भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, बता रहे हैं कि वुमेन का जो हेल्थ है कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसमें। तो देखिए यहाँ पर आज इन्होंने ये पोस्टर लगा रखे हैं, तो ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। That she always given importance to her family first, her husband, her parents, her children, all the time. So that's why this is the person who motivates her that she should be avoiding herself also, her symptoms, her health. She should always be aware that this is the symptoms that the cancer is very low than us. So she should be getting something about it. जी आप ही ने तैयार किए पोस्टर, ये वाला इसमें क्या दिखाया आपने, क्या एक्सप्लेन कर रहे हो इसमें? सर वुमेन हार्ट हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। ये वुमेन का हार्ट कब हिलता है, कब प्रॉब्लम आती है? कब प्रॉब्लम आती है कि जब कोई स्ट्रेस होता है, जैसे अगर बच्चे की परेशानी हो, प्रेगनेंसी के टाइम, बाकी मेनली कार्डियक इश्यूज हो तभी आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। क्योंकि ना तो वुमेन स्मोकिंग करती है, ना ड्रिंक करती है, ना ही वो कुछ ऐसा वैसा खाती है। स्ट्रेस ही होता है सर मेन तो। ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम, तो ये जाने के फैमिली प्रॉब्लम। वैसे वुमेन में प्रॉब्लम हार्ट की ज़्यादा होती है कि मेल में होती है? आप बता दीजिए डॉक्टर साहब, आप भी तो पढ़ रहे हैं, मेल में ज़्यादा होती है कि फीमेल में ज़्यादा होती है? चलो इस पर सोचना, भी एनालिसिस करना है इसके ऊपर किस में ज़्यादा होती है। मेल में ज़्यादा होती है, मेल ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करता है। सर आप थोड़ा सा बताइए, ये आपने बताया क्या इसमें दिखा रहे हैं आप? बेसिकली मतलब इन्फॉर्मेशन तो सबको पता है कि हमें क्या क्या करना है कि हार्ट की प्रॉब्लम ना आए, पर मेरा मानना है कि जब तक लोगों को थोड़ा मतलब डराया ना जाए या ध्यान से सीधे ना आए चीज़ सामने, असर नहीं पड़ता। तो कोशिश की है दिखाने के लिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक होए तो पहले कितना घबराते हैं, कांपने लगते हैं, सांस रुकने लगती है, फिर दर्द कितना ज़्यादा होता है। फिर उसके मुकाबले सिंपल तरीके से बताया कि उसका जो क्या क्या हम कर सकते हैं रोकने के लिए। कसरत रोज़ थोड़ी करनी चाहिए, डाइट में शुगर कोलेस्ट्रॉल रोकना चाहिए, सिगरेट दारू नहीं लेनी चाहिए, और फालतू का स्ट्रेस टेंशन या गुस्सा नहीं करना। स्ट्रेस तो ज़्यादा होते ही हमारे इंडियन लोगों में, खासकर वुमेन जो है और मेल फैमिली में स्ट्रेस कौन क्रिएट करता है ज़्यादा? फैमिली में स्ट्रेस किससे ज़्यादा होता है? जी अब वो तो हमें देखना पड़ेगा ना कि समाज किस तरह है। अब जैसे आप शहरों में आएंगे, शहरों में कह सकते हैं स्ट्रेस दोनों तरीके से आ गया, क्योंकि उसमें होता है अब दोनों घर से बाहर काम करने जा रहे हैं, फिर घर में आ रहे हैं, उनको जॉब की टेंशन है, घर को संभालना है, कई लोगों ने एम्प्लॉय करते सफाई करने के लिए लोग, उनको संभालना होता है। गांव के अंदर ज़्यादातर होता है कि जो औरतें होती हैं वो घर का काम कर रही होती है, जो मर्द होते हैं वो बाहर। तो जब वो घर में बैठे होते हैं उनकी उतनी कसरत नहीं होती। उसके बाद जैसे आप उनसे सवाल पूछ रहे थे, ठीक है मानते हैं हमारे समाज में जो मर्द हैं वो ज़्यादा सिगरेट और दारू लेते हैं, पर जो औरतें होते हैं उनके अंदर हार्मोनल फ़र्क बहुत पड़ता है। खासकर जब वो प्रेग्नेंट हो गई, एक बार माँ बन जाते हैं, या जब 40 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद उनके अंदर फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। उससे हम जो हमारी नसें नाड़ियाँ होती हैं उनमें फ़ैट जमा होने लगता है, उसके कारण ऑक्सीजन नहीं जाती हार्ट को ऑक्सीजन नहीं जाता, तो फिर उसके लिए मुश्किल होती है। यानी कहने का मतलब हार्मोन से यानी कि लेडीज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम उसी से होती है? वो सिर्फ उससे नहीं होती, वो एक ज़रूरी कारण है। अब उसको तो हम उतना कंट्रोल नहीं कर सकते ना, पर ये जो 4 सिंपल चीज़ें हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उसके लिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना, उसके लिए हमें छोड़ना उसे, बाकी चीज़ों को काम। चलो ठीक है। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? शुभम हो जाए। धन्यवाद। वो देखिए आगे चलते हैं, बैठे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। आपने देखा कुछ? हाँ जी, हाँ जी। क्या देखा इसमें? कौन से वाले में? इसके बारे में ये क्या है जहाँ पे? ये हमें इसलिए होता है ये वुमेंस डे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के लिए उनको मेंटेन करने के लिए। इसमें हम हार्ट का बता रहे हैं कि हार्ट डिजीज से कैसे बच सकते हैं। इसमें हेल्दी डाइट फॉलो करें, वेट कंट्रोल कर रखें, बीपी कंट्रोल कर रखें, तो मेनली कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होते। तो देखिए ये आप कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन कहते हैं भी लेनी चाहिए।
मेडिसिन के अलावा भी वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मेडिसिन तो इसको? सिम्टम ट्रीट करती है ना, अच्छा कॉज थोड़ी मिटाती है। मेडिसिन है। और सिंपल चलो, क्या नाम है आपका? जतिन। जतिन जी नमस्कार। अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट में चलते चलते इधर मिलता हूँ। मुझे लड़के बहुत अच्छे अच्छे लगा रखे हैं पोस्टर वगैरह, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और पीछे मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी आया था। ठीक है जी, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी आ रहे हैं इधर, और देखिए यहाँ पर भी ये लगे हुए हैं सभी पोस्टर हैं, पोस्टर के द्वारा समझाया गया है। वही बरसी पर वही डिस्ट्रॉयर, हम इसकी पूजा भी करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। चलो हाँ चलिए चलिए, हाँ और देखिए यहाँ पर आज पोस्टर जो लगे हुए हैं, जहाँ पर बताया गया है कि डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ, और मैडम मेरे सामने है जहाँ पर आज सेंटर में हो ना इधर। डॉक्टर मोंजित को भी कॉल कर लूँ? कोई बात नहीं, उनका हम थोड़ी आगे हम बाद में कर लेंगे। लें, थोड़ी आगे हो आप मैडम, थोड़ा अंदर के शोल्डर की तरफ अंदर थोड़ा, बस यही तो ठीक है। डॉक्टर मोंजित भी ऑर्गेनाइजिंग से फ्रेंडली है ना, उनको साथ बुला लेते हैं। बुला लीजिए कोई बात नहीं, 1 मिनट बुला लीजिए। बुला लो फिर, कोई बात नहीं। Open-minded about the mental health issues as they are about the any heart problem or anything. They can go to a cardiologist, but they feel going to a psychiatrist or a mental आपका क्या नाम है? ध्रुव कौन से ईयर में है? थर्ड ईयर। 3rd ईयर में है। तो ये जो आज लिखा हुआ है जहाँ पर दिखा रहे हैं पोस्टर में, वुमेन डिजीज़ के बारे में, वुमेन्स जो प्रॉब्लम होती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा काम ऐसे करना चाहिए, ऐसी और कॉन्फिडेंस और होनी चाहिए, अवेयरनेस आती है इससे, तो ऐसा जाने के अवेयरनेस होनी चाहिए। होनी चाहिए। चलो मैं आपका साथ देता हूँ, अवेयरनेस होनी चाहिए, सभी को जाने के पता होना चाहिए। तो डॉक्टर को तो वैसे पता ही होता है, आम पब्लिक को नहीं इसके बारे में पता होता। आम पब्लिक को मैं दिखा रहा हूँ जहाँ से चलते चलते। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कौन सा ईयर है? 4th ईयर जी। 4th ईयर है। हाँ जी। 1 ईयर आपका जो भी डॉक्टर। Congratulations आपको। तो ये क्या है जो अभी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो वुमेन में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है हार्ट की, या जेंट्स में ज़्यादा होती है, मेल में? जी वुमेंस में ज़्यादा देखने को हम मिलती हैं। अच्छा। मेरे वाला जो है 9 नंबर चार्ट है। 9 नंबर क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? 9 नंबर में ये मैंने बनाया है टॉपिक पे, जो है वुमेन्स हार्ट हेल्थ। ओके जी। तो इसमें मैंने ये बताया है कि वुमेन जो है अपनी हार्ट की जो है हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बाय द पोस्टर, मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम अगर वो स्मोकिंग ना करे, है ना, और हेल्दी वेट में रहे, हेल्दी वेट मेंटेन करे, तो भी उसकी हार्ट की हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि आपने जो इसमें दिखाया है वो उससे यानी कि सेव कर सकते हैं, यानी कि हार्ट की हाँ जी, प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो उधर चलते हैं, आइए। अच्छे एक्टर तो यही होते थे, इसके बाद नहीं कोई मिले हमें। अरे नहीं सर, we learned from you and remember those MBBS days also. Thank you. Thanks for thank you sir. आ जाइए मैडम। मेरी स्टार्ट है। हाँ एक मिनट, सामने कैमरा भेज देखना है कभी। राइट जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे जो आज का ये इवेंट हो रहा है जी? I am Dr. Shiva Chavla and Dr. Mohanjit is here with me. Dr. Virender is here. We are all representing Arogya Naritva. We are celebrating International Day of Action for Women's Health and जो हमारा ये डे है, इसका बेसिक पर्पस यही है कि अवेयरनेस हो। विमेन हेल्थ को लेकर अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर अभी इतनी नहीं है, तो विमेन को अवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज के इस इवेंट में आपने देखा ही होगा, हमने पूरा पोस्टर कोलाज कंपटीशन रखा है, जिसके अंदर हर पोस्टर ये डिपिक्ट करता है कि कैसे विमेन के अंदर उनकी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो उनकी मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और भी जो इश्यूज़ हैं रिप्रोडक्शन को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर, वो सब डिस्कस किए हैं। सो विमेन को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अवेयर होना है और आगे बढ़ता रहना है। अपना ध्यान रखेंगी तभी अपने बच्चों को और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगी, एंड वी विल हैव अ मोर हेल्दी सोसाइटी एंड अ नेशन एंड अ कम्युनिटी। ज़्यादातर देखा जाए महिलाओं में ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। महिलाओं के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादा हो जाती हैं।
डॉक्टर साहब नमस्कार। जब आपके क्लिनिक में जाएंगे तो फिर हमें परमिशन लेनी पड़ेगी है। कहते हैं कौन सा ईयर चल रहा है? फोर्थ ईयर में। आपने क्या की दिखाया आज यहाँ पे? ये वुमेन्स राइट, वुमेन के अधिकार क्या हैं? ऐसे वुमेन बहुत जिद्दी होती हैं, जो उनको कहते हैं वो मानती नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सारे हिंदुस्तान में ये है। समझ आ रही है अपनी अपनी। अच्छा, पर वुमेन ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੂਮਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਵੂਮਨ ਤੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਗ ਲਵੇ 50,000 ਦੀ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, स्ट्रेस घटाना चाहिए हैगा वा। फैमिली के बारे तो पता ही होता है। मैडम जैसे है ना, फैमिली में जो प्रॉब्लम आती हैं मेल और फीमेल के यानी कि डिस्प्यूट बहुत कुछ होता है, कैसे कम किया जा सकता है इसको? आप वुमेन एक्शन फॉर हेल्थ वो जो आप दिखा रहे हैं जहाँ पर ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਟੀਨੇਜਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੋ ਕਰੀਏ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ CBSE ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟ੍रेस। चलो ठीक है, आगे मैं देखना है। चलेंगे इधर कर लेता हूँ। आपने टैग लगा रखा है या आप ऑर्गेनाइजर हैं? हाँ जी, कौन सा ईयर है आपका? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर, यानी कि फर्स्ट सेकंड बार इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, तो बाकी जो जिन्होंने जो पोस्टर किया है वो 4th ईयर वाले लगता है मेरे को। नहीं सारी ईयर से आए हैं। अच्छा। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में जो लगा रखा है ये पोस्टर? जो आप ही लोग देख रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर ही देख रहे हैं, जहाँ पर आम पब्लिक तो है ही नहीं। जहाँ पर आम पब्लिक तो आप देखेगी मैं जो दिखाऊंगा जी। बस कुछ नहीं, ये पोस्टर तो एक छोटा सा स्टेप है ये दिखाने के लिए कि कैंसर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एंड कैसे लोगों को देखना चाहिए अपनी हेल्थ खुद ही, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में पकड़ लोगे तो फिर भी शायद ठीक हो जाए, लेट पकड़ोगे तो उतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए ये बता दो थोड़ा सा मेरे को। उसको पकड़ने के लिए अगर लेट पकड़ोगे, वही तो ना, लेट पकड़ोगे तो फिर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर आप इसको जल्दी पकड़ लोगे, डॉक्टर के पास आते रहोगे थोड़े टाइम बाद या फिर खुद देखते रहोगे, आपको पता होगा कि कैसा होता है शुरू में, तो बस वही ना, तो फिर मतलब यानी कि स्ट्रेस को यानी कि जब शुरू होता है तभी कंट्रोल कर लेना चाहिए। शुरू होता है तभी कंट्रोल कर लेना चाहिए, तो आपको आना चाहिए डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि स्ट्रेस जो होता है, जो प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है, उसको उसी समय यानी कि कंट्रोल कर लेना चाहिए। कई बार तो ऐसा कि वीमेन जो होते हैं समझती नहीं है, लेडी जो समझती नहीं है, जितना मर्जी समझाते रहो नहीं, अपनी जिद करती हैं। मतलब क्या पूछना चाह रहे हो कि स्ट्रेस क्यों करते हैं? हाँ, स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है? जो जिद होती है, जो वीमेन में जिद होती है, जो कोई वुमेन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेस वगैरह वाले इश्यूज़ है ना, ये सभी मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाते हैं। जैसे ठीक है, जैसे सिर्फ वुमेन्स ही नहीं, मेंस भी, सभी की मेंटल हेल्थ जो है काफ़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं है।
ठीक है, एवरीबडी नीड्स टू मतलब करेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। जो भी मतलब कोई भी अगर दिमागी कोई दिक्कत होती है, इसके लिए सभी इतनी जल्दी नहीं जाते इलाज के लिए भी, है ना। कोई अगर दिल की प्रॉब्लम है या फिर कोई चमड़ी की प्रॉब्लम है, उसके लिए चले जाते हैं डॉक्टर के लिए। कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नींद नहीं आना रात को, है ना, इंसोम्निया होना, ये सब जो भी साइकेट्रिक और मेंटल इश्यूज़ है, इस पे मतलब लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं है, इतने है ना, इतने ओपन माइंडेड नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाके अपनी दिक्कत बताएं। उसको पागल कहते हैं, पागल ऐसे करके, है ना। तो इसलिए मतलब लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। तो अगर हम ये एक्चुअली कॉन्फ्रेंस में वुमेन मतलब मेंटल हेल्थ पे भी होना चाहिए, क्योंकि अगर सभी अपनी परेशानी अच्छे से खुलकर बताएंगे लोगों को, तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैडम जैसे है कि जो लोग कहते हैं कि हम लोगों को जो बीमारी होती है ना शेयर कर लेनी चाहिए। अगर कोई सिर दर्द है, कोई ना कोई इलाज मिल ही जाता है, तो ये शेयर करनी चाहिए हमको। जो प्रॉब्लम होती है किसी का, कोई माइंड की प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है, कोई और भी प्रॉब्लम है, लेडीज है, जेंट्स है, शेयर करने से जाने के कहते हैं यार दुख आधा रह जाता है। कोई ना कोई दूसरा कहता है यार मेरे भी सर दर्द था, मैंने ये दवाई खा ली, वो कहता है मैंने जहाँ से इलाज कराया वहाँ से इलाज कराया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर डर लगता है ना, ऐसे लगता है कि लोग जज करेंगे, शर्म आती है कि हाँ मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें क्यों चल रही है, ऐसे थॉट्स क्यों आ रही हैं, और आपको नहीं पता कि अगला बंदा क्या सोच रहा है। अगर जैसे इन्होंने बोला कोई ऑब्वियस फिजिकल प्रॉब्लम जो दिख रही है ना, उसके लिए तो इलाज कराना बनता है, वो तो अगला भी समझ आएगा। पर जो दिमाग में है वो लोग आपको कहे कि हाँ नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं है, तो उसके लिए ट्रस्ट चाहिए होता है। उस ट्रस्ट के लिए उसके बारे में बात करनी पड़ती है। उसके बारे में बात करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंसेस फिर बनती हैं, अटेंड करते हैं लोग, तो फिर बात करने में थोड़ा होता है कि हाँ चलो कर सकते हैं आप। यानी कि आपको ओपन होना चाहिए, प्रॉब्लम बता देनी चाहिए, कहने का हाँ, मतलब है। उसके लिए भी उनको पता होना चाहिए कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जिससे मैं बात कर रही हूँ वो मेरे को जज नहीं करेगा, वो मेरी आराम से जो दिक्कत है वो सुनेगा और मजाक ही नहीं बनाएगा उसके बाद का, मजाक नहीं बनाएगा, यानी कि अच्छी यानी कि सलाह देगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। What made you think of this? What was your thought behind it? Because as these are the most beautiful things God has ever made, and these are comparable to women with a soul in it. yeah, so that is why this is what I want to know your thoughts on this, because this is the most creative thing which you could have done, to make the symbol of a woman and make it as like flowers. So that is amazing, actually amazing. It is creative, very creative. Good afternoon. Good afternoon. How are you? कितना अच्छा लग रहा है तुझे देख के। बात करो। हाँ बस मैं यही हूँ। I'm here till सारा। और देखिए समय में डीएमसी हीरो डीएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर रोग्या नित्वा इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ 2022 जहाँ पर आया हूँ। तो जहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो बाद में डॉक्टर बन जाएंगे, कोई साल बाद बनेगा, कोई 2 साल बाद बनेगा, उन्होंने जहाँ पर पोस्टर लगा रखे हैं अपने, ये देखें ना सब पोस्टर लगा रखे हैं। उनका ये पार्ट है, यानी कि एक एजुकेशन का कह सकते हैं कि उनको समझाया जाता है। जब भी कोई डे आता है तो सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये भी इस समय हम दिखा रहे हैं। तो मैडम अभी नंबर वगैरह लगाएंगे। तो मैडम जी आप क्या कर रहे हैं? जी नंबर वगैरह लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत मुश्किल चीज़ है। इफ़ यू लुक इनटू दिस, बच्चों ने जितनी मेहनत करी है ना, जो इनके थॉट्स हैं, वी शुड अप्रिशिएट द थॉट्स विच दे हैव ब्रॉट अबाउट। बिकॉज अगर आप देखो, यूथ इज़ आर फ्यूचर, दे आर आर फ्यूचर। और जिस तरह के आप ये देख रहे हो, अगर ये इस पे सोच रहे हैं, डेफिनेटली वी से विमेन, जो मर्जी कह लो, वी से इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर सेक्स, अगर हम उसको साइंस की तरह देखें। बट अनफॉर्चुनेटली इन द सोसाइटी इट्स नॉट लाइक दिस। बट इफ वी हैव यूथ थिंकिंग लाइक दिस, आई एम श्योर आवर फ्यूचर इज़ वेरी सिक्योर। यानी कि फ्यूचर सिक्योर होगा। जो ये अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो बच्चे जो कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके मन की जो सोच है, भावना है, इनके विचार हैं, वो उन्हें विचार अपने करे हैं।
और ऐसे पॉजिटिव विचार नेचुरली सोसाइटी में एक बदलाव ही लाते हैं. एंड इफ़ यू सी काफ़ी सारे, इट्स नॉट जस्ट गर्ल्स हु मेड इट, इट्स द बॉयज़ ऑल्सो. सो a society cannot grow unless and until both the sexes, the male and female, they move forward. और उसके लिए मेन और विमेन दोनों. अच्छा मैडम, ये बताइए कि मेन प्रॉब्लम क्या होती है जो वीमेन फैमिली के बीच में जो स्ट्रेस पैदा होता है, बीमारियां पैदा होती हैं, थोड़ा सा बता दीजिए. लोग देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे रहना चाहिए फैमिली में. प्रॉब्लम क्या होती है फैमिली के अंदर. सी आजकल की जो लाइफ है सबकी बहुत स्ट्रेसफुल है. एंड पोस्ट कोविड स्ट्रेसेस तो बहुत बढ़ गए हैं. बहुत छोटी सी चीज़ ले लो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ऑक्यूपेशन, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट थी, कईयों की एम्प्लॉयमेंट चली गई है ना. एजुकेशन, आप देखिए 2 साल तक बच्चा घर बैठा हुआ है, वो स्ट्रेस है. घर कैसे चलाना है फॉर अ फीमेल सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, घर कैसे चलाना है जब एवरीथिंग इज़ एट अ स्टैंड स्टिल. देखो चीज़ें तो नहीं ख़त्म होती ना, लाइफ हैज़ टू गो ऑन. सो फॉर अ वुमन दैट बैलेंसिंग एक्ट करना और भी ज़्यादा, मेरे को लगता है विमेन का जो एक रोल है वो और बढ़ गया है इन कोविड. और अनफॉर्चुनेटली विमेन ने अपनी जो प्रायोरिटी, अपने आप को प्रायोरिटाइज कम करना शुरू कर दिया इसमें. क्यों? क्योंकि फैमिली पे ज़्यादा ध्यान हो गया. एंड उस वजह से जो अब आप देखिए नाउ इफ़ यू सी, बहुत लोगों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. हेल्थ इश्यूज आर द मोस्ट. इमोशनल, बिकॉज 2 साल सब बंद था. एक इंटरेक्शन, वी से मैन इज़ अ सोशल एनिमल, उसको मिलते जुलता रहना चाहिए, वो मिल ही नहीं पा रहा था. आपने सब कुछ तो बंद कर दिया और बड़े ही कंट्रोल्ड रूप में खोला उसको, तो वो दैट इंटरेक्शन वो ज़ीरो. बच्चों की इंटरेक्शन ज़ीरो हो गई. जो चीज़ें बच्चे छोटे से सीखते हैं एक दूसरे से स्कूल में जाके मिल के, वो तो ख़त्म हो गई ना. अब धीरे धीरे वो खुल रही है, बट इसकी रिपरकशंस आप देखो, वो अब धीरे धीरे सोसाइटी में आ रही है. सो हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग हैज़ एक्चुअली gone down a little because of COVID. चलो थैंक यू मैडम जी. मैंने देखा जहाँ पर जितना भी आपने बताया, क्योंकि फिर कभी बात करेंगे. मैटर बहुत लंबा चौड़ा है, जितनी मर्जी बात करते रहें. हाँ, तो ये भी लाइफ की जो बातें हैं कभी ख़त्म नहीं होंगी. लेकिन मैंने जहाँ पर जो देखा, तो 21 मिनट का जो वीडियो हो गया. हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. जो हम देखते हैं वही दिखाते हैं. जिन सभी लोग जहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं और ये टीचर बैठे हैं, ये गाइड करने वाले बैठे हैं. तो मैडम जी आप ना हमको भेजते नहीं है, ऐसा मैसेज नहीं भेजते आप लोग. मेरे को मैसेज नहीं आता आपका. आप ग्रुप में नहीं हो? नहीं, मैं ग्रुप में हूँ. मैं तो वैसे ही आ गया, पता चला मेरे को. मल्होत्रा जी कहीं गए हुए हैं. मैं तो वो लड़का था ना अपना चाकू, मैं देता हूँ अभी नंबर आपको देता हूँ. 1 मिनट थोड़ा सा कर लूँ. 21 मिनट का हो गया. ये हमारे फ्यूचर के डॉक्टर जो संभालेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जो हमें संभालेंगे. इनके क्लिनिक में जाएंगे हम लोग इलाज करवाने के लिए. लेकिन हमें सोच बदलनी होगी तो समाज बदलेगा. सोच बदलो तो समाज बदलेगा. सर डॉक्टर साहब, सोच बदलो समाज बदलेगा. सोच जब बदल जाएगी तो अपने आप समाज बदल जाएगा. देखिए आपने इनिशिएटिव लिया है, सभी बच्चों ने लिया है. और जो हेल्थ की प्रॉब्लम आती हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं जो प्रोग्राम के बारे में जो किया है, जो इनिशिएटिव लिया है बच्चों ने या आपने? बहुत अच्छी गल हैगी है बेसिकली. सो ये नाल ये है कि जी लेडीज़ ਦੀਆਂ स्पैसिफिक प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हेल्थ इशूज़ है, चाहे जो हो रहा है वो हाईलाइट होणगियां. प्लस ये दे विल बिकम अवेयर कि साड़ी आ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. दे शुड नॉट बी अफरेड कि जी असी हेल्प चाहिए असी तो वी शुड बी सीकिंग डॉक्टर्स हेल्प, गाइडेंस ओवर देयर, ताकि उन्होंने इशूज़ जोड़े है प्रॉपर तरीके नाल मैनेज हो सकें. तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इस समय जो जहाँ पर पोस्टर लगा रखे हैं या जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जो हेल्थ डे वगैरह आते हैं, तो ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है. इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को भी इसमें रुचि लेनी चाहिए. और जो लोग चैनल देख रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर लोग हैं, जो लड़के सीखते हैं, वो कैसे मेहनत करते हैं समाज के लिए. तो आप भी आगे आएँ तो अच्छा प्रचार करें. सोच बदलो समाज बदलेगा. धन्यवाद.